ये एक हिंदी मनोरंजन चैनल है। बेटर जानकारी के लिए और मनोरंजन के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को सिर्फ 18 ईयर के लड़के ही देखें। बेटर मज़े के लिए आप चूज़ ईयरफोन कीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए। तो करते हैं एक और नई वीडियो शुरू। आइए फिर हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम एक मसालेदार समलैंगिक कहानी लेकर के आए हैं। कहानी एक ठरकी लड़के की है। स्टोरी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन और कर लें हर रोज की स्टोरी सुनते रहने के लिए। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। मोहन एक शराबी जेसीबी ड्राइवर है जिसकी उम्र 24 साल, सिर्फ 10वीं पास, और उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं आता था। हाँ, किसी ने उसे गे डेटिंग एप्लीकेशन के बारे में बताया तो था, पर उसे यूज कैसे करना है मोहन को बिल्कुल भी नहीं पता था। मोहन की आवाज काफी दमदार थी, भारी भरकम। किसी पे चिल्ला दे तो शायद वो डर से कांप जाए। एक प्राइवेट फर्म में ड्राइविंग करता और अक्सर शाम ड्रिंक करके सो जाता। रूटीन कुछ ऐसी ही थी। शादी भी हुई थी, पर शराबी होने की वजह से वाइफ छोड़कर चली गई और 2 साल बाद वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली। तब मोहन का अकेलापन और बढ़ गया। मोहन जॉब के लिए कोलकाता आ गया, मतलब किसी के रेफरेंस से कोलकाता गया और वहां उसकी मुलाकात फातिमा से हुई। फातिमा कोई लड़की नहीं थी, फातिमा एक लड़का था, पर उसको लड़कियों के जैसा रहना पसंद था। कोलकाता के रेड लाइट एरिया में रहने वाली फातिमा को मोहन शराब के दुकान के ठीक सामने बुरी हालत में मिला था। उसने उसको इंसानियत के नाते घर लाकर ख्याल रखा और फिर होश आने पर फातिमा ने बताया कि उसे वो कहां से और कैसे मिला। मोहन तो शुरू में डर गया कि ये औरत कौन है। फिर फातिमा ने कहा कि डर मत, मैं औरत नहीं है, आदमी ही है, घबरा मत। कभी तेरे जैसी, कभी मेरे जैसी किसी और से मिला नहीं क्या कभी? फातिमा ने मोहन से पूछा। तब मोहन ने कहा कि हाँ, मैंने तेरी जैसी कभी नहीं देखा जिसकी आवाज लड़कों जैसी और दिखती तू बिल्कुल लड़की है। तब फातिमा कहती है कि यहाँ तो मेरे जैसे बहुत हैं, लड़के भी यहाँ जिस्म का व्यापार करते हैं। तो उस इलाके में क्या कर रहा था? तू भी लड़की बाजी होगा। इतना क्यों पी रखी थी जब तुझसे हैंडल नहीं होता? कोई कार से आके ठोक के निकल जाता, रोड पे तू पड़ा था। मोहन बोला कि भटक गया था, किसी से मिलने बिहार से कोलकाता काम की तलाश में आया हूँ। फातिमा कहती है कि तेरी आवाज में तो बड़ा दम है, बिल्कुल टिपिकल मर्दों वाली आवाज। और क्या तगड़ा है रे तू, बिल्कुल माल है माल। तू वसीली का काम कर ले, डर के लोग उधर तेरा कम से कम उधार जो ले रखे हैं लोगों ने वो उधार लौटा देंगे, इसलिए तू वसूली का काम कर ले। मोहन ने पूछा कि ये सब हटा, तूने अभी अभी कहा कि लड़के भी इधर को धंधा करते। फातिमा बोली कि तेरे को लड़के पसंद है क्या? और तेरी गाड़ी अभी भी वहीं अटकी हुई है। मैं तो तेरे लिए जॉब सजेस्ट कर रही हूँ कि तू कम से कम अपनी तगड़ी आवाज से जो उधार बकाया यहाँ पे काफी लोगों के जो लोगों ने ले रखे हैं उनसे तू जाकर के वसूली कर ले। मोहन बोला, देख वैसे तो मैं इधर काम के लिए ही आया हूँ, बीवी थी पर उसके साथ किचपिच बहुत हुई, पर यहाँ भी किसी जवान सुंदर लड़के से अगर मिला देगी तो मेरा काम बन जाएगा। मेरा भी मूड है यार, मन करता है। और हाँ, कोलकाता के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, तो मेरा भी काम चल जाएगा। फातिमा ने बोला कि मेरे से कर लेना, मैं भी तो लड़का ही है। मोहन बोला कि तू औरत जैसी है, मेरे को करने का है एक बार किसी लड़के के साथ, और ऐसी नहीं जो लड़की बन के रहे, तेरे जैसे के साथ नहीं करना मुझे। वैसे लड़के के साथ एक बार किया हूं, ऐसा नहीं है, पर वो ठीक से हो नहीं पाया था, मुझे उतना मजा नहीं आया, पर मुझे अभी तो करना है। बीवी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, ऊपर से ड्रिंक किए बिना मैं रह नहीं पाता था, तो रिश्ता भी नहीं चला। तो मेरे को करना तो किसी लड़के के साथ ही है, तू इतना समझ ले। तू बोली लड़के मिलते हैं इधर, तो पैसे तो दूंगा मैं, बस लड़का जो दिलाएगी वो सॉफ्ट और प्यारा होना चाहिए। जो मैं बोलूं सब कर ले, चिल्लाए नहीं, सब प्यार से करे। फातिमा बोली कि तू इतना दूर काम के लिए आया फिर लौंडाबाजी खातिर आया है?
मोहन बोला तू रेड लाइट एरिया के जैसी ही चीजें करेगी ना, तो बस वही कर रहा हूँ। काम तो करने आया हूँ, वो चलता भी रहेगा, बाकी बॉडी की भी तो कोई नीड है। फातिमा कहती है वैसे तो मैं चार्ज करती हूँ, पर तू बोलेगा ना तो तेरे को मैं फोकट के साथ सब कुछ कर देगी तेरे साथ। तू मर्द आदमी है, मजा आएगा तेरे साथ। मोहन कहता है कि ओए फातिमा, भाई जैसा है रे तू, अपने टाइप की नहीं है। चल मैं अपने सेठ का एड्रेस ढूंढ कर उससे मिल तो लूं, कम से कम जॉब तो लगे। ये ले मेरा नंबर, और हाँ तू रात को इधर लाई, उसका तेरे ऊपर मेरा एहसान है, मतलब मेरे को उसका एहसान है तेरा। काम धंधा चालू होने दे, तेरा एहसान चुका देगा मैं। मोहन ने सेठ से मिलकर कोलकाता में अब जेसीबी ड्राइवर की जॉब शुरू कर दी थी। फातिमा ने अचानक कॉल किया और मोहन को बताया चल चल अब रेडी हो जा, तेरे सपने पूरे होने वाले हैं। तेरे पास मैं गोलू को भेज रही हूँ, उसको डराना मत अपनी आवाज से। जैसा लड़का तुझे चाहिए था मस्त वैसा ही लड़का है, चिकना गोरा और कम उम्र का, खूबसूरत सा, प्यार से पेश आना। गांव से है वो बेचारा, बहुत सुंदर है, और हाँ इसके तुम्हें 5,000 देने पड़ेंगे। मोहन बोला कि रेट तो उसे देखकर और उसके टैलेंट पर ही दूंगा मैं। फातिमा कहती कि यार एडवांस तो दे दे, शाम तक तेरे एड्रेस पर भिजवा दूंगी। मोहन एडवांस दे देता है और शाम को गोलू मोहन के एड्रेस पर पहुंचता है। गोलू गे था और वो कॉलेज स्टूडेंट था। पैसों के लिए उसने फातिमा से कांटेक्ट किया था। गोलू जब मोहन के एड्रेस पर पहुंचा, एक प्राइवेट कंपनी थी वो, जहां मोहन जेसीबी खुदाई कर रहा था। गोलू ने कॉल किया, मोहन ने कॉल रिसीव किया। गोलू डरा हुआ था क्योंकि सामने गोलू ने जब कॉल किया, मोहन ने कॉल रिसीव किया, उसकी आवाज काफी तगड़ी और डरावनी थी, और सामने से भी जब देखा तो हट्टा कट्टा जेसीबी पर बैठा हुआ था। गोलू ने कहा कि सर फातिमा दीदी ने भेजा है आपके पास। मोहन के हाथ में शराब थी। उसने घूंट भरा और अजीब नजरों से गोलू की तरफ देखा और बोला अच्छा अच्छा तू है। नीचे से ऊपर तक ताड़ा और बोला आजा, सामने बिना दरवाजे जो कमरा दिख रहा है उधर ही मेरा बैठ के इंतजार कर। गोलू डरते हुए वहां जाकर चुपचाप बैठ गया। मोहन ने कहा कि खाना खा के आया है या फिर तेरे लिए भी कुछ लेता हूं। गोलू ने कहा कि आपको जो ठीक लगे। मोहन पास के रेस्टोरेंट में गया। वहां से वापस आते उसे देर हो गई और 8 बज गए। गोलू डर रहा था। मोहन आते ही गोलू को निहारने लगा और बोला चल अंदर चल। अंदर जाने पर एक बिस्तर थी और एक टेबल फैन, बाकी कुछ भी नहीं। दरवाजा तक नहीं था वहां पे जहां मोहन रहता था। मोहन ने दाढ़ी मूंछ बढ़ा रखी थी, लग ही नहीं रहा था कि वो सिर्फ 24 का होगा। मोहन आकर चुपचाप लेट गया और फिर गोलू को निहारने लगा। मोहन ने बोला कि उम्र कितनी है तेरी? गोलू ने बताया कि सर 18 का हूँ। मोहन ने बोला कि तेरे लिए बहुत तगड़ी एडवांस दी है मैंने, बाकी के पैसे तुझे ही देने पड़ेंगे मुझे, मतलब फातिमा को नहीं दूंगा, तुझे ही दूंगा। मोहन ने बोला कि देख गोलू, बाकी के पैसे तो तभी मिलेंगे जब तू मुझे खुश करेगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से कमाता हूँ और यहाँ जॉब के लिए ही आया हूँ। पर क्या करें, कभी कभी शरीर की भी कुछ जरूरतें होती है, वो पूरी करनी भी जरूरी है। मैंने कभी किसी लड़के के साथ ठीक से किया नहीं, पर मन हमेशा से था। हमारे तरफ मिलते भी तो नहीं है, वरना शायद ये शौक भी पूरी कर लेता मैं अपनी। लड़कियों में ज्यादा कोई दिलचस्पी नहीं है, वो तो चाचा जी ने जबरन शादी करा के बेचारी का जिंदगी खराब कर दिया था। अच्छा हुआ उसने दूसरी शादी कर ली। मोहन अपनी बीवी के बारे में बता रहा था। मोहन कहता है कि तेरे साथ फर्स्ट टाइम होगा, तूने पहले तो किया है ना। अब मोहन गोलू से बात करके कंफर्म करता है। गोलू ने बताया कि अगर आपको लड़के पसंद है, मतलब आप भी गे हुए, और शायद आपको पता नहीं पर एप्लीकेशंस होते हैं जिससे आप बिना पैसे के भी लड़कों से मिल सकते हो। अब गोलू इनडायरेक्टली कहीं न कहीं मोहन की हेल्प कर रहा था, सिर्फ फिजिकल होने की बात को लेकर के। मोहन बोला देर मत कर, ये सब बता के जो भी सिस्टम है एप्लीकेशन वाला बस मेरे मोबाइल में तू डाल देना और मुझे सिखा देना। मोहन कहता है कि तू बहुत सुंदर है, चल अब बातें नहीं करते, जिस काम के लिए तू आया वो काम शुरू करते हैं, और चल चालू हो जा। उसके कहते ही गोलू शुरू हो गया। उसने मोहन के कपड़े उतारे, पूरा शरीर घने बालों से ढका हुआ था।
पैंट भी गोलू ने ही खोला। गोलू का भी मूड बन गया देखते ही, और मोहन का मूड गोलू ने बना दिया। गोलू कुछ देर देख करके डर गया। मोहन ने बोला कि इससे पहले सच बता, तूने किया है या नहीं, कराया है या नहीं। गोलू बोला कि किया कराया है, पर आपके साथ करने पे दर्द होगा। मोहन कहता है कि ये सब बात मत कर, बस ये बता कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। गोलू कहता है कि सर कोशिश करूंगा, पैसे भी तो दे दिए हैं आपने। गोलू कोशिश करता है पर होता नहीं बेचारे से। गोलू कहता है कि सर नहीं हो पा रहा। मोहन कहता है कि फिर तो बाकी के पैसे दे नहीं पाऊंगा, और मेरा मूड का क्या, इसे शांत कर दे कम से कम तू। गोलू मुंह और हाथों से अच्छा महसूस कराता है और मोहन को बहुत मजा आता है। मोहन कहता है कि अब कंट्रोल नहीं होता, तुम काफी अच्छा कर रहे हो। गोलू कहता है कि सर ऑयल हो तो आपके पास। मोहन कहता है कि नहीं ऑयल तो नहीं है। मोहन कहता है जेसीबी की ग्रीस चलेगी क्या। गोलू कहता है कि कोशिश करते हैं। सब कुछ होने लगता है, वो ग्रीस काम करने लगता है। इस बीच मोहन को इतना ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, इतना ज्यादा मजा आता है। मोहन कहता है कि यार वाइफ के साथ कभी ये मजा नहीं आया था जो तेरे साथ आ रहा। आखिरकार गोलू लेने में सफल हो जाता है, लेकिन उसकी दर्द से चीख निकल जाती है। दरवाजा खुला होता है और आवाज काफी दूर तक जाती है, पर आसपास कोई होता ही नहीं। मोहन जहां रहता था वो एक सुनसान जगह थी। अब मोहन गोलू को पकड़ के सो जाता है, उसको छोड़ता ही नहीं, जैसे गोलू कोई खेलने की चीज हो। और नशे में होने की वजह से मोहन का मन जल्दी से ठंडा भी नहीं हो रहा था। उसका जो मन था वो संतुष्ट नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से गोलू झेल पाता है मोहन को। मोहन कहता है कि कितना मुलायम है रे तू, मजा ही आ गया तेरे साथ। तू ठीक तो है ना, कहीं मैंने नशे में तेरे को हर्ट तो नहीं किया। गोलू बोला हाँ सर मैं ठीक हूँ, बस दर्द है काफी ज्यादा, पर वो धीरे धीरे चला जाएगा, मुझे पता है ये ठीक हो जाएगा। गोलू कपड़े पहनता है और बोलता है कि सर सर्विस अच्छी लगी हो तो मेरे बाकी के जो पैसे हैं वो दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। मोहन कहता है कि बैठ साथ में मच्छी भात खा ले फिर चले जाना, और वो एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी मुझे सिखा जाना। गोलू खाना खाता है, पैसे लेता है, एप्लीकेशन यूज करना भी सिखा देता है, और फिर लोगों से मिलने के पहले प्रोटेक्शन यूज करने की सलाह देते हुए वो वहां से चला जाता है। गोलू जब जा रहा होता है मोहन कहता है कि तुझे मजा आया मेरे साथ या नहीं। गोलू कहता है हाँ सर, हाँ में सिर हिला करके चला जाता है। मोहन का नशा थोड़ा कम होता है तो वो गोलू को याद करने लग जाता है और फिर सो जाता है। अगले दिन अब मोहन एप्लीकेशन में लोगों से बात करता है और मिलने के लिए एक लड़के को बुलाता है। वो लड़का आता है और मोहन के साथ संबंध बनाकर चला जाता है, पर मोहन को मजा नहीं आता उसके साथ में। दिक्कत ये हो रही थी, अब मोहन हर दूसरे दिन किसी न किसी से मिलता और गोलू की बात याद रखता कि प्रोटेक्शन यूज जरूर करना। दरवाजा ना होने की वजह से जेसीबी को घर के ठीक सामने खड़ा करके वो लोगों के साथ संबंध बनाता। वक्त बीतता गया, जो लोग जेसीबी वाले मोहन को नहीं जानते थे वो भी अब जानने लगे थे। काफी सारे कम्युनिटी के लोग अब मोहन को सिर्फ उसके परफॉर्मेंस की वजह से जानते थे, और काफी तो ऐसे थे जो उसके परफॉर्मेंस की वजह से अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मोहन के पास आते, उससे मिलने के लिए। हर कोई तड़पता, पर अब तक गोलू के साथ जितना मजा मोहन को आया था, जो प्यार मिला था, वो कोई नहीं दे पा रहा था। गोलू की जगह कोई भी ले नहीं पा रहा था। मोहन एक दिन फातिमा को कॉल करता है जब वो सबसे मिलकर के परेशान हो जाता है और गोलू के बारे में पूछता है। फातिमा ने कहा कि गोलू अब ये सब नहीं करता, कॉलेज फीस के लिए उसने ये सब किया था। वो तो छोटे से गांव का लड़का है जिसकी एक माँ बस है, और जो नंबर उसने दिया था वो भी उसका टेम्पररी नंबर था। वैसे तेरे को गोलू क्यों चाहिए, उसका तो असली नाम भी नहीं मालूम तुझे। वो सीधा साधा लड़का है, परेशान था बहुत, तब जाकर के हेल्प की थी मैंने उसकी। तू बोलेगा तो दूसरा कोई भेज दूं, गोलू के जैसा कोई चिकना मुलायम लड़का, फातिमा मोहन से कहती है। पर मोहन बोला कि नहीं कोई और नहीं यार, गोलू ही चाहिए। डबल दूंगा टिबल दूंगा अगर गोलू दिलवा देगी। फातिमा दूसरा लड़का दिलवाने के लिए खूब पटाने की कोशिश करती है,
पर मोहन नहीं सुनता। फातिमा के पास गोलू का ना तो असली नाम होता है और ना ही उसका कोई पता, पर वो बोल देती है कि कोशिश करती हूँ। अब मोहन किसी से भी नहीं मिलता क्योंकि उसको पता नहीं क्या हो गया था। अब हुकअप कर करके एप्लीकेशन के थ्रू मिल के शायद सबके साथ उसे लगने लगा था कि शायद कोई होना चाहिए जिसके साथ फीलिंग भी आए और प्यार भी आए। गोलू की याद इतनी आ रही थी या फिर शायद लोगों या बाकी लोगों से फिजिकल होने से मन भर गया था। ये शायद प्यार का चक्कर था जो शुरू हो गया था। कुछ तो हुआ था जिससे मोहन शायद किसी के साथ मिलकर सुकून से नहीं रह पा रहा था। अब 5-6 दिन बीत जाते पर ना तो गोलू का पता चलता है और ना ही फातिमा कॉल रिसीव करती है मोहन का। मोहन गुस्से से शाम को फातिमा के कमरे में पहुंच जाता है, बहुत चिढ़ा हुआ सा, तड़पता हुआ सा, और पूछता है कि देख फातिमा, तू ज्यादा पैसे चाहती है तो खुलकर के बोल, ले और गोलू का नंबर दे या फिर उसको भेज मेरे पास। फातिमा गुस्से से कहती है, पागल हो गया क्या तू? तेरे को समझाए कि गोलू का कोई रेगुलर नहीं था नंबर और ना ही यहाँ वो लोगों के पास जाता था। इस धंधे का वो रेगुलर बंदा था ही नहीं। वो बस आया था और वापस अपनी लाइफ में लौट गया। भूल जा उसको, क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है? मोहन कहता है कि उसका एड्रेस दे, मैं खुद ढूंढ लूंगा यार उसको। फातिमा के पास एड्रेस भी नहीं होता, बस एक चीज याद होती है, गोलू ने अपने कॉलेज का नाम बताया था फातिमा को। फातिमा उस कॉलेज का नाम मोहन को बताती है। मोहन इतना पागल हो गया था गोलू के चक्कर में कि वो कुछ भी कर सकता था, किसी भी पागलपन के हद तक जा सकता था। कहती है कि इतना क्यों पागल है गोलू के लिए? कहीं तेरे को प्यार व्यार तो नहीं हो गया उससे, उस चिकने से? खैर, मैं तो रेडी है तेरे साथ सोने के लिए। ऐसा कहते कहते फातिमा चिपकने लगती है, पर मोहन उसको धक्का देकर के निकल जाता है। फातिमा को बहुत बेइज्जती जैसी महसूस होती है। फातिमा जब मोहन को जाते देखती है, उसको चिल्लाकर कहती है, ओए सुन, अगर गोलू मिला और वो तेरे साथ जिंदगी बिताना चाहे तो उसका हाथ मत छोड़ियो। और प्यार और चाहत सबके नसीब में नहीं होता। अब मोहन मानो गोलू के लिए पागल ही हो गया था। वो कॉलेज के छुट्टी के बाद कॉलेज के बाहर इंतजार करता, रैंडमली सारे लड़कों को देखता, उनमें गोलू को ढूंढता, पर गोलू दिखता नहीं था। वो सोचता कि काश कहीं गोलू दिख जाए। 1-2 दिन तक बिल्कुल नहीं पता चला, पर एक दिन फाइनली उसका जो सब्र था, उसकी जो मेहनत थी, वो रंग लाई और कॉलेज के बाहर गोलू दिख गया। मोहन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो गोलू का पीछा करने लगा और पीछा करते करते उसके हॉस्टल का एड्रेस भी उसे मिल गया। मोहन ने अगले दिन सुबह गोलू के हॉस्टल के बाहर गोलू के निकलने का वेट किया, और जैसे ही गोलू अपने किसी दोस्त के साथ कॉलेज की तरफ बढ़ा, पीछे से आवाज आई, गोलू रुक। गोलू ने ध्यान नहीं दिया, पर तगड़ी आवाज थी, थोड़ा गरज के साथ वाली आवाज। गोलू समझ गया, ओए रुक। गोलू मोहन को देखते ही घबरा गया। उसने अपने दोस्त से कहा कि तू चल, मैं आता हूँ, ये मेरे पहचान वाले हैं। मोहन गोलू से पूछता है कि तेरा असली नाम क्या है, पहले ये तू बता। गोलू डरते हुए अपना नाम गौरव बताता है। गोलू कहता है कि कॉलेज के लिए देर हो रही है, बाद में मिलते हैं। मोहन कहता है कि तेरे से मिलने के लिए मैंने काम से छुट्टी ले रखी है। छुट्टी क्या, मैं काम पे नहीं गया। अब वो ये आज की बात नहीं, कब से ये चीज चल रही है। सुबह से शाम तेरे को ढूंढा, तब जाके तू मिला। आज कोई कॉलेज नहीं, आज तू मेरे साथ ही रहेगा। घबरा मत, बस बात करूंगा, तेरे साथ सोना नहीं है मेरे को। गोलू काफी डर गया होता है मोहन के यहाँ तक पहुंच जाने से। मोहन गोलू को पास के ही रेस्टोरेंट लेकर जाता है। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। मोहन गोलू को घूरता रहता है। गोलू कहता है कि आप पहले से अलग दिख रहे हो। मोहन कहता है कि हाँ, दाढ़ी छोटी कराई तेरे से मिलने से पहले। ब्रेकफास्ट करने के बाद दोनों एक पार्क में जाते हैं। गोलू पूछता है कि अब बताइए क्यों मिलना था आपको मुझसे? रात गई बात गई, अब मैं उन चीजों में नहीं इंडल्ज हो सकता, मेरी कॉलेजेस है। तब मोहन कहता है कि बहुत सारी चीजें पूछनी है तुमसे। तूने जो एप्लीकेशन बताया उसे बहुत लोगों से मिला मैं, सब एक से बढ़कर एक थे, पर मुझे किसी के साथ वो मजा नहीं आया जो तूने दिया था। गोलू कहता है कि सर, मैं भी वो एप्लीकेशन कभी यूज नहीं करता, 1-2 बार किया था, पर मेरा अनुभव ठीक नहीं रहा। आपको इसलिए दिया क्योंकि आप काफी तगड़े और लगा मुझे कि आपको इसकी जरूरत है। आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा और आप हिम्मती हो। मेरे जैसे लोगों को तो लोग टॉर्चर कर देंगे। मेरा बचपन काफी बुरा था,
मेरे किसी रिश्तेदार ने मेरे साथ जबरन कर दिया था, संबंध बनाए थे, तो बचपन से ही कुछ चीजें गलत हो रखी थी सर मेरे साथ। पिताजी थे नहीं, माँ भला कितना ध्यान देती, काम पर जाती थी तो मुझे मेरे रिश्तेदार के घर छोड़ करके जाती थी। अब उनको क्या पता था कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा। माँ ने काफी मेहनत करके मुझे इस कॉलेज में दाखिला दिलाया है, पर फीस काफी ज्यादा थी। माँ को ज्यादा परेशान देख नहीं सकता था मैं, इसलिए मैंने शुरू में रेड लाइट एरिया में कुछ दिन जाना चालू किया, खड़ा रहा खंभों के नीचे में रात रात को। और दूसरे दिन मुझे कुछ मतलब कि एक हफ्ते के बाद फातिमा दीदी ने मुझे समझाया। जब उनसे मुलाकात हुई, मुझे उन्होंने पैसे भी दिए, पर मैंने उनका एहसान लेना ठीक नहीं समझा। फिर जिद पर उन्होंने आपके पास मुझे भेजा, क्योंकि मैंने काफी जिद किया कि बिना काम के मैं पैसे नहीं ले सकता और मुझे करना था पैसों के लिए। और सच कहूं मोहन सर, तो आपके जैसे तगड़े और दमदार आदमी से मैं भी कभी नहीं मिला था। पर मुझे पता है कि दुनिया में हर किसी को अच्छा नसीब हासिल नहीं होता। पढ़ाई पूरी करके कुछ अच्छा कर पाऊंगा माँ के लिए। और मुझे पछतावा भी है कि मैंने मजबूरी में कुछ गलत रास्ते चुने हैं। पर अगर आप मुझे दोबारा आपके साथ सोने के लिए मनाने आए हैं और पैसे देने के लिए आए हैं, तो मोहन सर मुझे आप माफ कीजिए। मेरी ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं कि अब मैं वो सब दोबारा करूंगा, ना मेरे शौक है। मोहन कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती कि किसी के साथ फीलिंग नहीं आ रही है, तू साथ चल ना मेरे। गोलू कहता है कि मोहन आप समझ नहीं रहे हैं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, ना आपके पैसे की। आपका जब मन करेगा आप मुझे छोड़ जाओगे, आपका जैसे ही मन भरेगा आपको मैं याद नहीं आऊंगा। मोहन कहता है कि मुझको कभी प्यार तो नहीं हुआ है, पर शायद यही प्यार है जो इस वक्त मैं तेरे लिए फील कर रहा हूँ। गोलू कहता है कि कैसे पता कि आपको मुझसे प्यार ही है या फिर सिर्फ अट्रैक्शन है। मोहन ने बोला कि तेरे कहने पर पूरी बॉडी की बाल हटवा दी मैंने, प्रोटेक्शन भी इस्तेमाल किया जिनसे भी मिला। सबके साथ करने पर भी तू दिमाग में 2 मिनट के लिए भी नहीं उतरा। देख गोलू, मुझे तो तेरी जरूरत है, तू चाहे तो मेरे साथ रह ले, अपनी माँ को भी ले आ। मेरा कोई है भी नहीं, मुझे भी माँ मिल जाएगी। तू आएगा तो एक फैमिली होगी मेरी। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर जितना भी कमाता हूँ तेरी बाकी की पढ़ाई भी करा दूंगा। बस मुझे तेरा साथ चाहिए। तुझे अगर लगता है कि मैं नहीं सुधरेगा तो तू साथ रह करके देख ले। जब तुझे लगेगा कि सच में मैं तेरे से प्यार करता हूँ तो तू बस मुझे अपना लेना, एक बार मौका तो दे। गोलू चुपचाप मोहन को सुनता रहता है। गोलू को मोहन पर प्यार आने लगता है, उसकी मासूमियत भरी बातों पर काफी जेन्युइन लग रहा था। उसने ये भी कहा कि अगर मैंने कोई बेवकूफी करी, फिर मैं कुछ गलत करता हूँ तो मुझे छोड़ देना। और बहुत मनाने पर फाइनली गोलू मान जाता है। गोलू कहता है कि मेरे लिए शराब छूट पाएगी आपकी। मोहन कहता है कि अपना नशा इतना करा देना कि शराब के नशे का असर ही ना हो। मोहन कहता है कि अगर मेरे पास तू होगा तो शायद एक सुकून मिलेगा, माँ को ले आएगा तो एक पूरी फैमिली बन जाएगी हमारी। सुकून तो होगा, शराब को हाथ से क्यों लगाऊंगा भला। गोलू मोहन को हक करता है और बहुत सारे वादे करने को कहता है। गोलू और मोहन एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। बाहर खड़े जेसीबी में बैठते हैं और इस रिश्ते को गोलू मौका देता है। दोनों प्यार से जिंदगी गुजारते हैं। दो नीडी लोगों को वो चीज मिल जाता है जिसकी जरूरत थी। तो दोस्तों, ये स्टोरी यही खत्म होती है। आपको ये प्यार की कहानी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि सच में कैसी लगी है। आपने कम से कम 2 दोस्तों को तो शेयर किया ही करें हमारी स्टोरीज। और हाँ, संडे है तो लाइव को जरूर ज्वाइन करें, जो कि रात को होने वाली है। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे एक नई अनोखी कहानी के साथ में, मेरी ही आवाज में। मैं नीले फिर मिलूंगा आप लोगों से प्यार बांटने के लिए, आपके साथ समय गुजारने के लिए लाइव सेशन में। फिलहाल अभी के लिए वीडियो यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव इज लव। जो है हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। हम आपको एक और नई और हिंदी स्टोरी सुनाएंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा जरूर करें।